प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम प्रोसेस कॉस्टिंग को डिस्कस कर रहे थे, उसी में आगे है हमारा अबनॉर्मल लॉस। द लॉस इन द प्रोडक्शन विच टेक प्लेस ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड रीजन, जिसकी कोई हम उम्मीद नहीं करते, ऐसे कारण से अगर हमारी प्रोडक्शन में कोई लॉस हो जाता है। अनफोर्सिन रीजन है कोई जिसका हमें पहले से नहीं पता है। और द लॉस विच कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस, जिसको हम एडवांस में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और विच इज़ सडन, अचानक हो जाता है। इन द प्रोसेस के दौरान, उसको हम अबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। व्हेन द एक्चुअल प्रोडक्शन इज लेस देन द एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन, जो हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन होती है और जो हम उम्मीद करते हैं कि कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए उससे कम होती है, तो डिफरेंस को हम अबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। इट मीन्स व्हेन द एक्चुअल लॉस इज मोर देन द नॉर्मल लॉस, जब एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से ज़्यादा होता है तो उस डिफरेंस को हम अबनॉर्मल लॉस कहते हैं। दिस लॉस में टेक प्लेस ड्यू टू द वेरियस रीजन, अलग अलग रीजन हो सकते हैं। मशीन में ब्रेक डाउन हो गया, पावर फेलियर है, आग लग गई है, लेबर स्ट्राइक पर है, लॉकआउट हो गया है, इन्फीरियर क्वालिटी का मटेरियल हमने जो है वो यूज़ हुआ, वर्कर की केयरलेसनेस है, वो ध्यान से काम नहीं करते, सावधानी से काम नहीं करते, इनडिसिप्लिन है वर्कर का, या स्लैकनेस इन द ड्यूटी, वो अपनी ड्यूटी में कोताही बरतते हैं। एटीट्यूड ऑफ द वर्कर का एटीट्यूड ठीक नहीं है, डैमेज ऑफ मटेरियल के प्रति वो उसकी केयरफुली हैंडल नहीं करते। प्रॉपर्टी और द मशीन और नोइंगली वेस्टेज ऑफ मटेरियल और लैक ऑफ टाइमली ऑर्डर एंड प्लानिंग बाय द मैनेजमेंट, प्रॉपरली टाइमिंग नहीं है, प्रॉपरली प्लानिंग नहीं है, उसके कारण अगर लॉस होता है तो वो अबनॉर्मल लॉस है। Thus we can see this loss take place due to some special reason, कुछ विशेष कारणों से होता है, either या तो पार्ट ऑफ एम्प्लॉइज या एम्प्लॉयर के। So this loss cannot be regarded as a process loss, इसको हम प्रोसेस लॉस नहीं बोल सकते। This loss does not affect the cost of production, cost of production कोई इफेक्ट नहीं करता है। Hence it is charged to the costing profit and loss account, costing के profit and loss से हम उसको चार्ज करते हैं। इफ़ एनी वैल्यू इज रियलाइज बाय द सेल ऑफ अबनॉर्मल लॉस, अगर उससे कुछ हमें पैसा मिल जाता है उसकी सेल से, तो उसको हम अबनॉर्मल लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। बैलेंस लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस कॉस्टिंग का जो है उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। द मेन पॉइंट इज दैट दिस लॉस कैन नॉट बी अवॉइडेड, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। एंड प्रिवेंट, हम उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। टाइमली एक्शन और द पार्ट ऑफ वर्कर और मैनेजमेंट, हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर टाइमली एक्शन लिया जाए, टाइमली वर्कर के द्वारा या मैनेजमेंट के द्वारा उसको प्रॉपरली हैंडल किया जाए। कैसे हम निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल लॉस आएगा, नॉर्मल कॉस्ट हमारी जो है डिवाइड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन इनटू में अबनॉर्मल लॉस यूनिट, तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल लॉस आ जाएगा। कैसे हम इसको प्रोसेस में दिखाते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। द कॉस्ट रिकॉर्ड shows the following expense of manufacturing 200 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट X in a process, 200 यूनिट प्रोडक्ट X की बनाई, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है। मटेरियल है 4000, लेबर है 1500, ओवरहेड है 500, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेस्टेज है प्रोडक्शन में 10%, एंड इट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एट द रेट 15 पर यूनिट। जो हमारी नॉर्मल वेस्टेज है वो 10% है और उसको 15 रुपये प्रति यूनिट मार्केट में हम सेल कर सकते हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन है 150 यूनिट की। ड्यू टू द ग्रोस केयरलेसनेस ऑफ वर्कर, जो केयरलेसनेस थी वर्कर की, उसके कारण 150 यूनिट ही प्रोड्यूस हुई। तो ट्रीटमेंट दिखाना है वेस्ट का प्रोसेस में और अबनॉर्मल वेस्ट अकाउंट बनाना है। तो प्रोसेस अकाउंट हम बनाएंगे। सबसे पहले हमारा मटेरियल है 4000, डेबिट में आ जाएगा मटेरियल 200 यूनिट का 4000, लेबर है 1500, डेबिट में आ जाएगी 1500, फिर है हमारा ओवरहेड 500, डेबिट में आ जाएगा। 10% हमारा नॉर्मल लॉस है, तो 200 इंटू 10% 20 यूनिट हो गया, उससे 15 रुपया पर यूनिट हमें रियलाइज़ होता है, तो 300 हमारे क्रेडिट में चले जाएंगे। तो अब हमें हमारा अबनॉर्मल लॉस निकालना है। एक्चुअल में यूनिट प्रोड्यूस हुई है 150 जो कि गिवन है, तो 4 + 1 + 1 6000 हमारा प्रोडक्शन आया, कॉस्ट आया, उसमें से 300 हम लेस कर देंगे, टोटल कॉस्ट आई हमारी 5700। नॉर्मली हमारी 200 - 20 180 यूनिट प्रोड्यूस होनी थी, 30 हमारा अब नॉर्मल 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 की कॉस्ट आई 950, तो रेस्ट हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई 150 यूनिट की 4750।
अब इसको अब नॉर्मल लॉस में कैसे दिखाएंगे, प्रोसेस अकाउंट से 30 यूनिट 950 की आ गई, हमने 15 रुपये प्रति यूनिट सेल हो जाएगा, 450 रुपये हमारा उससे रियलाइज हो गया, तो एक्चुअल में जो हमारा लॉस हुआ 500 वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। नॉर्मल वेस्टेज का अकाउंट क्या होगा, प्रोसेस अकाउंट से 20 यूनिट हमारी थी 300 की, कैश हमें मिल गया 20 यूनिट्स का 300 रुपीज़। इस प्रकार से हम इसको सेटल कर देंगे। इस प्रकार से हम अब नॉर्मल और नॉर्मल लॉस को दिखाएंगे। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है इंपीरियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर पासिस थ्रू डिस्ट्रिक्ट प्रोसेस ए एंड बी, ए और बी दो प्रोसेस से होकर गुजरता है। देन फिनिश स्टॉक में इट इज़ नोन फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस, पिछले अनुभव से हमें पता लगता है वेस्टेज अकरिंग इन द प्रोसेस एज अंडर। इस प्रकार से होगी, प्रोसेस ए में 5% होगी जितनी यूनिट हमने उसमें इंटर की थी, इनपुट की थी उसका। प्रोसेस बी में 10% होंगी जितनी यूनिट हमने उसमें इनपुट की थी उसका। स्क्रैप वैल्यू है वेस्टेज प्रोसेस ए की 8 रुपया प्रति 100 यूनिट्स, बी प्रोसेस की 10 रुपया प्रति 100 यूनिट्स। द प्रोसेस गिव फिगर गिव प्रोसेस ए और बी का एक्सपेंसेस दिया है, मटेरियल, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। 5000 यूनिट वर ब्रोट इनटू द प्रोसेस ए, 5000 यूनिट उसमें इनपुट की गई जिसकी कॉस्ट थी 2500 रुपीज़। आउटपुट हुआ प्रोसेस ए का 4700 यूनिट, प्रोसेस बी का 4150 यूनिट। प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट बनाना है, कॉस्ट आउटपुट की शो करनी है। अब नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट भी हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम प्रोसेस ए अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने मटेरियल इनपुट किया 5000 यूनिट 2500 रुपीज़ की, डेबिट में आ जाएगा। यूनिट्स इंट्रोड्यूस 5000 2500 रुपीज़ की। उसके अलावा हमारा मटेरियल लगा 3000 का, वेजेस 3500 की, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1000 के, डेबिट में चले जाएंगे। मटेरियल 3000, वेजेस 3500, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1000। नॉर्मल वेस्टेज दिया है 5% ऑफ द इंटरिंग, जितना यूनिट हमने इंटर की उसका 5% और उससे 8 रुपया प्रति यूनिट हमें रियलाइज़ हुआ। तो 5000 का 5% 250 यूनिट्स हमारी नॉर्मली वेस्ट होगी और उससे 100 यूनिट्स के लिए हमें 8 रुपीज़ मिल जाएगा। तो 250 यूनिट्स के लिए 200 के लिए हमारा 16 आ गया और 50 के लिए 4, तो टोटल हमारा 20 रुपीज़ आ जाएगा। बैलेंस हमारी 4750 यूनिट्स की कॉस्ट आई 9980। इसको हम आगे ले आए बैलेंस को, बट हमारी एक्चुअल में प्रोडक्शन हुई है 4700 यूनिट की, तो 50 हमारी अब नॉर्मल होगी। अब नॉर्मली कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 9980 हमारी नॉर्मली कॉस्ट है, नॉर्मल प्रोडक्शन है 4750, उससे डिवाइड कर देंगे, प्रति यूनिट हमारी कॉस्ट आ जाएगी 50 यूनिट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा अब नॉर्मल लॉस आ गया 105 का। बाकी हम प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र कर देंगे 4700 यूनिट 9875 रुपीज़ की। नॉर्मल वेस्टेज 100 यूनिट हमारी थी 8 रुपये की, एक यूनिट हुई 8/100 और 250 हुई इंटू 250 तो 20 रुपीज़ की। इस प्रकार से हमारी ये 20 रुपीज़ की हुई। अब प्रोसेस बी में आते हैं। प्रोसेस ए का अब नॉर्मल अकाउंट हम बनाते हैं। प्रोसेस ए अब से हमारा अब नॉर्मल लॉस में आया 50 यूनिट 105 की, 100 रुपीज़ 100 यूनिट्स 8 रुपीज़ की सेल होती है, तो ये 50 यूनिट्स हमारी 4 रुपीज़ की सेल हो जाएगी। बाकी हमारा जो अब नॉर्मल लॉस हो गया 101 रुपीज़, ये कॉस्टिंग के प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। अब प्रोसेस बी में आते हैं। प्रोसेस ए से 4700 यूनिट आई 9875 की। उसके अलावा मटेरियल लगा 1500, वेजेस 2000 और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1000। मटेरियल 1500, वेजेस 2000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1000। 10% जितनी यूनिट हमने इनपुट की थी उसका नॉर्मल वेस्टेज है और 10 रुपीज़ पर 100 यूनिट हमारा सेल हो जाता है। तो नॉर्मल वेस्टेज हो गई हमारी 470, तो ये 47 रुपीज़ की आ जाएगी। कैसे हमने निकाला, 100 यूनिट्स 10 रुपीज़ की, 1 यूनिट 10/100, 470 यूनिट्स इंटू में 470 तो 47 रुपीज़ की आ जाएगी। तो हमारा नॉर्मल प्रोडक्शन होता 4230 यूनिट्स का, कॉस्ट आती 14328, हमारी यूनिट फिनिश की हुई है 4150, तो हमारी 80 यूनिट अब नॉर्मल हो गई। इसकी कॉस्ट निकालेंगे, जो हमारी नॉर्मल कॉस्ट है, नॉर्मल प्रोडक्शन है, इनटू में अब नॉर्मल वेस्टेज की यूनिट्स, तो ये हमारी कॉस्ट आ जाएगी इसकी 271। बाकी हमारा फिनिश स्टॉक में चला जाएगा
फिर हम अब नॉर्मल लॉस वेस्टेज अकाउंट बनाएंगे प्रोसेस बी का। प्रोसेस ए से 80 यूनिट आई, 271 की सेल हो जाएगी 80 यूनिट 8 रुपीज़ की, बाकी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट आवर नॉर्मल वेस्टेज। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस के बारे में। थैंक यू वेरी मच।